को आस्ति घोरो तो नरकः स्वदेहा। नरक क्या है? घोर नरक तो स्वदेह, अपना ही शरीर। ये तृष्णा ही तो बार बार दुख के दलदल में ले जा रही है। घोर नरक क्या है? इसी शरीर में काम उत्पन्न होता है, इसी शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है, इसी शरीर में लोभ उत्पन्न होता है। यह शरीर है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारा कुछ सता रहा है। इस शरीर में मल है, पेशाब है, पैखाना है, क्या क्या चीज, गंदगी भरी हुई है। जिस शरीर के लिए आप इतना आसक्त हो वह शरीर क्या है? मल मूत्र का खजाना है। एक विरक्त संत भगवान बुद्ध के साथ, कई संत रहते थे, करीब 80 संत जो है। डॉक्टर साहब आइए बैठिए। तो 80 संत रहते थे, तो किसी के निमंत्रण आने पर वो संत चले जाते थे। एक नवयुवक संत, करीब उसकी उम्र 26-27 की रही होगी, दिव्य सुंदर, देखने में भगवान बुद्ध के साथ भिक्षुक धर्म को अपनाया था, रह रहा था। उसी गांव के जहां उसका पड़ाव था, उस पड़ाव वाले गांव में एक मसोमात रहती थी। अर्थात मसोमात उसे कहते हैं जिसका पति मर जाता है, उसको मसोमात कहते हैं। और उसकी एक बेटी थी, और वह बेटी दिव्य सुंदरी थी, बहुत सुंदर। भिक्षाम देही भिक्षाम देही 5 घर मांगते थे, और भोजन मिला तो खाया, नहीं मिला तो फिर अगले दिन, ये उसका नियम था। संजोग से वह नवयुवक संत उसी माता जी के दरवाजे पर कहा भिक्षाम देही। उधर से वह नवयुवती जो दिव्य सुंदरी थी वह निकली, कहा भंते पधारिए। युवक को खुशी हुई, कहा आज हमारे यहां आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आपने बड़ी कृपा करके दर्शन दिया है। नाम सुन रहा था कि भगवान यहां आए हुए हैं, उनके साथ बहुत सारे भिक्षुक आए हैं, इच्छा थी दर्शन करने की, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं तो भगवान के भिक्षुक का तो दर्शन हमें हो गया। पधारी, वो भीतर ले गई। भिक्षाम देही तो मांगा है, कहा ही था वो। उसे आसन दिया, बैठा आया और अच्छा भोजन खिलाया। और वह बच्ची भोजन कराई। वह बच्ची बड़ी श्रद्धा भाव से संत को भोजन कराई, लेकिन संत उसके रूप को देखकर, सौंदर्य को देखकर धीरे धीरे आसक्त होते चला गया। फिर दूसरे दिन बच्ची ने उस संत को निमंत्रण दिया कि कल भी हमारे यहाँ आप आइए भोजन ग्रहण करने। संत तो आसक्त हो रहा था, उसे निमंत्रण मिला। ज्वाला में कोई घी डाल दे तो वह प्रज्वलित होता है, तो उसके
उसकी चाहना तो बन ही रही थी और प्लस उसमें उसका सहयोग मिल गया कि दूसरा निमंत्रण मिल गया। भिक्षुक ने सहर्ष स्वीकार किया, कहा हाँ देवी, मैं अवश्य कल आऊंगा। कल पुनः आया निर्धारित समय पर। आज बहुत ही अच्छा भोजन बना। उस दिन तो अनायास आया हुआ था, आज आतिथ्य के रूप में 4-5 सब्जियां और कुछ क्या क्या बना करके बड़ी प्रेम से भोजन कराई। भोजन के बाद आराम किया, बातचीत के, और उसके अंदर काम की भावनाएं जगी और धीरे धीरे काम याचना का वह युवक ने उस युवती से प्रस्ताव रखा। माँ बेटी दोनों सत्संगी थी, संतों के प्रति श्रद्धा रखती थी, उनके ज्ञान को श्रवण की थी। वह दिव्य सुंदरी से काम याचना किया, वह समझ गई। लेकिन कहा ठीक है, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती हूं, लेकिन आज नहीं, 7वें दिन आप आना। युवक तो धीरे धीरे कामातुर होता ही चला गया और प्रतीक्षा बेसब्री से करने लगा, चला गया। भले ही बौद्ध भिक्षुकों के साथ में वह 80 संतों के साथ रहता था, लेकिन मन से उसी सुंदरी के पास वह रात दिन रहता था। मन में बराबर उसी का चिंतन, उसी का रूप, उसी का आकार, उसी की आंख, उसी की नाक, उसी की ओठ, उसी की बोली, उसी की बैठने की कला, उसी के भोजन परोसने की कला, सब उसके स्मरण पटल पर आता रहता था। सात दिन मानो उस युवक के लिए 7 महीना बीत गया। लेकिन उसकी प्रतीक्षा वह करता रहा 7वें दिन का। 7वां दिन नजदीक आया। युवक के अंदर उत्साह, उमंग, आकांक्षाएं कि ऊंची ऊंची समुद्र में जिस तरह से लहरें आती है आने लगी। इधर लड़की ने कहा था कि 7वें दिन आना। ये बाल अपने सर की मुरादी, बाल जो बहुत सुंदर बाल बच्ची की थी, वो नाई से बुलवा करके बाल मुड़ दिया और जुलाब ली, पेट खराब हो गया, खाई, पैखाना हुआ। एक पैखाना जो जितना होता था वो हंडी में रखता चला गया। बाल का जो छिलाया था उसको एक जगह रख दिया। पेशाब होता था वो एक जगह रख दिया, एक बर्तन में। कफ, खांसी, थूक, खखार जितना हुआ एक एक जगह रख दिया। 5-7 बर्तन। 7 दिन में उसकी सौंदर्यता खत्म हो गई, कंकाल हो गई। 7वां दिन उस युवक का निमंत्रण था, वो आया। उसके अंदर तो जिस तरह से समुद्र में लहरें उठती है उसी तरह से बड़ी बड़ी उछालें आ रही थी, काम का, वेग का, काम वेग का।
अनेक आकांक्षाओं का। जब दरवाजा पर आया, आवाज दिया भिक्षाम देही, आज वह लड़की नहीं आई, क्योंकि लड़की के शरीर में उतना ताकत ही नहीं रह गया। भोजन लेना बंद कर दी थी, जुलाब ले लेती थी, पानी पीती थी, नमक नींबू पानी ले ले करके पेट साफ करती रहती थी। 7 दिन तक बीत गया, शरीर में हड्डी बच गई। उसकी मां आई, कहा चलिए भंते भगवान। कहा कहाँ है? कहा चलिए मैं ले जाता हूं उसके कक्ष में। उसके कक्ष में एक बैठने की व्यवस्था की थी, उस पर वो अपने खाट पर लेटी हुई थी, जो चौकी खाट था। ये ब्रह्मचारी संत गए, उसको बैठाए, उसकी हालत देखता है। तिसे बड़ा आश्चर्य लगा। कहा तुम ही हो? कहा हाँ मैं हूं, मैं ही हूं, मैं वही हूं। फिर कहा तुम वही हो? कहा हाँ मैं वही हूं। उस दिन तो बहुत दिव्य सुंदरी थी, आज ये बाल छिला हुआ, कहीं नहीं, कोई रूप नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, कुछ नहीं। करके हाँ मैं वही हूं। इसी शरीर का भाग वहां देखो, हंडी में पैखाना है। इसी शरीर का भाग देखो, उसमें पेशाब है। ये देखो कफ खखार नाक से मुंह से निकला हुआ है। कहा यही देखो ये बाल है, जिस बाल पर तुमने आसक्त हुआ था। संत को ज्ञान हुआ, विवेक की चेतना जगी। कहा देवी तुम मेरा गुरु हो, तुमने मुझे उस नरक जाने से बचा लिया, तुम्हें लाख लाख शुक्रिया।